महापालिका से लेकर मंत्रालय तक, अपराधों से लेकर राजनीति तक, हर समस्या की रिपोर्ट कार्ड आपके लिए सीधा आपके मोबाइल फोन। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी रिपोर्ट शिव प्रकाश मिश्रा की। ठाणे कलवा के भागवत कथा के अंतिम दिवस पर पहुंचे राष्ट्रवादी के पूर्व गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड। कथा पंडाल में पहुंचने पर लगने लगे जय श्री राम के नारे। विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कथावाचक के दर्शन लिए और मंच से लगाए। उन्होंने भी जमकर जय श्री राम का नारा। उन्होंने यह भी कहा, जितने राम तुम्हारे हैं उतने ही राम हमारे भी हैं। बस हम दिखावा नहीं करते हैं, क्योंकि हम धर्म के कार्यों में राजनीति नहीं करते। और अंत में लगातार जय श्री राम का नारा लगाते हुए पंडाल के बाहर निकले। तो वहीं समाज सेवक पंकज पांडे ने भी कहा कि कुछ लोग साहब को धर्म विरोधी कहते हैं, जिसका आज करारा जवाब उनको मिला है। कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम की। श्री राम ये जबान से ज्यादा दिल में बैठते हैं। आप लोगों की सेवा यही ईश्वर सेवा में मानता हूं। मुझमें तो हर एक में एक श्री राम दिखता है। इंसान अगर श्री राम ने जो किया उतना करेगा तो ये देश में शांति और अमन कायम रहेगा। जो अपने पिताजी की प्रतिष्ठा और मां को कहा हुआ शब्द उसका पालन करने के लिए 14 साल वनवास जाता है, उसके बारे में क्या कहना। जो अपने मां के प्रति इतना आदर रखता है, जो अपने पिताजी का शब्द नीचे नहीं गिरना देता है। आज के नौजवानों को वो सीखना चाहिए कि मां पिताजी का वैसा ही आदर करना चाहिए जैसे श्री राम करते थे। दुष्ट को, अधर्म को खत्म करने के लिए जब उसने धर्म का धनुष्यबाण उठाया, तब उसने अधर्म को खत्म कर दिया, वैसे श्री राम। लेकिन हम आजकल हमारे दिल में रावण रहता है और मुंह में राम रहता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हो तो सर से लेके पांव तक श्री राम जैसे बनो। अधर्म के खिलाफ खड़े रहो। फिर वो अधर्म अपनों का क्यों न हो। अगर अधर्म के खिलाफ खड़ा रहना है तो चुनो मत। यही कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। कृष्ण भी श्री राम का ही अवतार थे। तब उन्होंने यही कहा था कि अगर सामने वाला रिश्तेदार है और अधर्म कर रहा है तो उठाओ धर्म की धनुष्यबाण और खत्म कर दो अधर्म को। सिर्फ किसी को चिमटी निकालने के लिए जय श्री राम की घोषणा का उपयोग मत कीजिए। जितना श्री राम तुम्हारा है उतना ही श्री राम हमारा है। श्री राम ये किसी की जागीर नहीं है। जितने श्री राम की श्रद्धा में आप डूबे हुए हो, शायद उससे ज्यादा हम डूबे हुए हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं। हर भगवान के प्रति उतनी ही आस्था और श्रद्धा रखने वाले हम हैं। हमारे मां के प्रति उतनी ही श्रद्धा थी, हमारे पिताजी के प्रति हमारी उतनी ही श्रद्धा थी जितनी हमारी भगवान के ऊपर है। आखिर में मेरे माँ बाप ही मेरे गुरुदेव थे, मेरे देव थे, मेरे भगवान। उनसे जो सीखने को मिला, उन्होंने जो मार्ग दिखाया
उनके ही संस्कार के ऊपर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे श्री राम ने। और इसलिए श्री राम को दिल में बिठा, श्री राम को श्रद्धा से पूजित करो और श्री राम का आचरण अपने व्यवहारों में रखो। यही श्री राम की पूजा है। और आप जितने जोर से मेरे सामने से श्री राम कहेंगे, उससे ज्यादा जोर से जय श्री राम मैं कहूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। नमस्कार। सहूलियत होती है, लाइट 24 घंटे यहाँ रहती है। एक जमाने में हमने देखा रास्ता ही नहीं था, लाइट ही नहीं थी, आए दिन कल अंधकार रहता है। अंधकार को दूर करने वाला ही तो श्री राम है। तो हमने आपकी सेवा की है, जनता की सेवा की है, आपको श्री राम कर मान के। तो इस जनता जनार्दन के रूप में श्री राम मेरे सामने खड़ा है, उसका आशीर्वाद लेने में यहाँ आया हूँ। आप कृपया मेरे ऊपर आशीर्वाद रखिए, इतनी ही विनती आपको करता हूँ, इजाजत देता हूँ। जय श्री राम। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम बोल हरि बोल, बम भोले भोले। तो ब्राह्मण जनजागरण संस्था के द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, सारे कस्बा और जितने भी रहवासी हैं सबके सपोर्ट में सहयोग से हुआ। और आज 7वां दिन है। पहले दिन से लेकर आज 7वां दिन आज कथा संपन्न हुआ। कल सुबह हवन है। हवन के बाद हमारे यहाँ विशाल भंडारा रखा गया है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक भंडारा चलेगा। और संस्था में लोग कहते हैं कि घर का मुखिया ये घर नहीं संभाल सकता, लेकिन हमारे शुक्ला भाई साहब, इनकी सही में जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी महानता की जाए वो कम है। कि जो भी कभी हमारे में भी तू में होता है, हम भी इनके पास जाते हैं, हम भी नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन कितने आराम से, कितने धीरे से ये कब सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी हम भी चकित रह जाते हैं, भैया ने कौन सा जादू सीखा। लेकिन हाँ, जो भी भाई साहब के नेतृत्व में होता है प्रोग्राम, वैसे भी ब्राह्मण जागरण संस्था बहुत सारी काम करती है। बच्चों को बुक वितरण लेते हुए, दिवाली में मिठाई वाटप लेते हुए, बहुत सारी प्रोग्राम है इनका। नए साल में कैलेंडर रहता है। तो ये साल अभी हुआ नहीं, लेकिन नए साल का ब्राह्मण पंचांग वितरण रहता है। बहुत संस्था हमारी बीच में कार्य को बहुत सारी कार्य करते रहते हैं। और उसका करुणोद्धार हमारे अनिल शुक्ला भैया है। और कथा के अंतिम दिवस पर राष्ट्रवादी के विधायक जितेंद्र रावड़ जी ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की और यहाँ पर उन्होंने उनके प्रवेश पर जिस तरह यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, पूरा वातावरण जय श्री राम से गूंज गए। जितेंद्र रावड़ ने भी जय श्री राम के नारे में उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो साहब को कुछ लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि ये हिंदुत्व मुद्दा नहीं लेते, अदर मुद्दा लेते हैं। आज उन्होंने साबित किया इस मंच से कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम को चाहता हूँ। और वो यहाँ से जब से मंच से आते वक्त जाते वक्त राम जी का नारा लगाते हुए गए। और उन्होंने ये बताया, ये सबको बताया कि देखो, जो लोगों की भावना है वो लोगों तक ही रहने दो, लेकिन हमारे अंदर भी राम है, हम भी राम के हैं और राम सबके अंदर। और सबसे बड़ी बात की, अभी हमारे तिवारी भैया ने बताया, हमने सुना था कि अयोध्या में राम आए थे, लेकिन हमारी इतनी नसीब अच्छी कि हम देख पा रहे हैं कि राम हमारे सामने आ रहे हैं। इससे बड़ा नसीब की बात क्या हो? सनातन धर्म की पीढ़ी जो है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसके उपलक्ष्य में पूरे कलवा में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह का कार्यक्रम, वहाँ पर भी कुछ रखने की आजमाइश गुंजाइश है? नहीं, कलवा में जिस तरीके से 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, कलवा में बहुत सारे प्रोग्राम किए गए और मेरे माध्यम से भी हमने पौनपड़ा नाके पे प्रोग्राम रखा हुआ है। और सब हमारे ब्राह्मण जनजागरण संस्था के जितने भी लोग हैं सब उसमें सम्मिलित रहेंगे, और उस दिन तो मैं उतना कह नहीं सकता, लेकिन इतना है कि दिवाली तो दूर की बात, लेकिन ये नई दिवाली बन जाएगी।